यदि आपको पता है तो मेरा प्रोजेक्ट गोल्डन बर्ड है, जिसके अंतर्गत मैं 1,08,000 गुरुकुल भारत में खोलने के लिए काम कर रहा हूँ, जिसमें से अभी 16 गुरुकुल खुले हैं। अगले 6 महीने में 8 और खुल रहे हैं, तो 24 तक जाएंगे। हमने शास्त्र पढ़ना शुरू किया, लगभग 8-9 साल हुए अब शास्त्र पढ़ते हुए, और उसी से पढ़ते पढ़ते फिर हमें पता चला कि दुनिया को सच में कितनी आवश्यकता है हमारे शास्त्रों की। एजुकेशन को लेके थी माइंड में क्लैरिटी की इतना आगे जाएगा ये और लोग इतना ज़्यादा एकदम से कनेक्ट करेंगे। आइडिया तो हमेशा से यही था कि हाँ ले जाना है, क्योंकि आप देखो कि सोशल मीडिया पर टिकटॉकर्स के मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। हाँ। मतलब लोग कमर हिलाकर इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ले जाते हैं, तो जब कोई इंसान सही में वैल्यूएबल चीज़ दे रहा है तो वो क्यों नहीं। विवाह वगैरह शादी वगैरह हो गई आपकी अभी? हम ये चीज़ें नहीं बताते हैं जनरली। हाँ, पब्लिकली ये चीज़ है ना कि हम जो कर रहे हैं अभी, पीपल डोंट रियलाइज बट इट्स अ डेंजरस थिंग। अभी हमारे शास्त्रों में अगर हम बात करें कि जैसे काम के ऊपर हम बात करते हैं, सेक्स के ऊपर हम बात करते हैं, तो केवल एक ही पुस्तक का नाम पता है। क्या एक्चुअल में उसके अलावा और भी कोई तरीके हैं या जिससे आदमी अपनी पर्सनल लाइफ और सेक्स लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है इन सारी चीज़ों को? डेफिनेटली कर सकते हैं। ये दूसरा पुस्तक है, आप ये पढ़ो। अच्छा। 100% आपकी सेक्स लाइफ इम्प्रूव होगी, गारंटी के साथ होगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कैसे हैं आप? हरे कृष्णा, हम ठीक है, आप कैसे? और कैसी रही आपकी भारत की यात्रा? बहुत ही अच्छी रही है। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपके विषय में ये जानना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जैसे आप काफ़ी समय से हमारी जब बात हो रही थी तो आपने बताया था यूरोप में आप थे, तो वहाँ मतलब आप केवल ये प्रचार के उद्देश्य से रह रहे हैं या फिर और कोई उद्देश्य भी है? मेन 2-3 उद्देश्य है एक्चुअली। वन ऑफ द कुछ पर्सनल उद्देश्य भी है, परंतु अधिकतर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अभी भारत में, यदि आपको पता है तो मेरा प्रोजेक्ट गोल्डन बर्ड है, जिसके अंतर्गत मैं 1,08,000 गुरुकुल भारत में खोलने के लिए काम कर रहा हूँ, जिसमें से अभी 16 गुरुकुल खुले हैं। अगले 6 महीने में 8 और खुल रहे हैं, तो 24 तक जाएंगे, और ऐसे ही धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमारा आइडिया ये भी है कि यह जो गुरुकुल का नॉलेज है वो भारत तक सीमित ना रहे, इसलिए हम प्रयास करें कि यही चीज़ भारत के बाहर भी हो, पर तुरंत नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि भारत में बन गए, बाहर गए वहाँ खुल जाएगा। इसलिए वहाँ पर थोड़े बीज डाल रहे हैं अभी, तो धीरे धीरे वहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा हो। अभी नॉलेज के थ्रू की ये चीज़ जरूरी कितनी है? लोगों के बीच में ये आइडिया डालना, भेज में डालना आवश्यक है कि भाई बच्चों को गुरुकुल सिस्टम से ही बेस्ट आउटकम हम ला सकते हैं। संस्कारी बच्चे जो भारत क्या मतलब दुनिया का भला चाहे, ऐसे गुरुकुल सिस्टम से ही आ सकते हैं, मॉडर्न एजुकेशन से नहीं आ सकते। तो उसके लिए हम थोड़ा बीज डाल रहे हैं वहाँ पर, जिससे हम जब 5-10 साल के बाद वहाँ पर जाए तो वहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा बन जाए कि जाकर मैं फिर गुरुकुल वहाँ पर खोल सकूँ। सो वही काम चल रहा है। ओके, तो अभी आपकी मतलब भारत यात्रा चलती रहती है, मतलब साल में 2 बार या 3 बार? हाँ, भारत में आते जाते रहते हैं। तो इनफैक्ट अभी तो आ जाएंगे वापस। आई एम सेटलिंग बैक अगेन। अच्छा। मैं मायापुर में वापस आ जाऊंगा। अभी मेरा प्लान वही था, 1.5-2 साल का ही था वहाँ पर। ओके। जो काम था वो लगभग पूरा होने को है, तो अभी 3-4 महीने में फाइनली सब खत्म हो जाएगा और फिर मैं वापस भारत में परमानेंटली आ जाऊंगा। तो ये कैसा, मतलब आध्यात्म की तरफ जैसे बचपन से ही इतना स्ट्रॉन्ग रुझान रहा, या फिर चीज़ों को समझना? एक तो मुझे लगता है कि मतलब शास्त्रों के या अध्यात्म की तरफ जाने के लिए भी आपको बहुत बारीक बुद्धि चाहिए, बहुत ज़्यादा शार्पनेस चाहिए माइंड में, ताकि आप चीज़ों को समझ सको, उनके लॉजिकल रीजंस को समझ सको। तो शुरू से ही इतना इंटरेस्ट था कि या फिर किसी ने कुछ भी बता दिया और फिर? आई वॉज ऑलवेज अ क्यूरियस चाइल्ड। वो है, मेरे में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा थी। ऑल्दो जो आपने बताया कि अध्यात्म को समझने के लिए आपको बारीक बुद्धि चाहिए, विच इज़ ट्रू, नो डाउट, पर उससे भी ज़्यादा यदि आपको कोई चाहिए है ना, तो वो है कृपा। बहुत आवश्यक तो है, क्योंकि जब तक आपके ऊपर किसी साधु की कृपा नहीं होती है ना, तब तक आपको इंटरेस्ट ही नहीं बैठता। क्योंकि बारीक बुद्धि तो क्या साइंटिस्ट की भी है, साइंटिस्ट में भी लोग एथीस्ट होते हैं। मतलब काफ़ी सारे हैं जो एथीस्ट हैं, काफ़ी सारे हैं जो थीस्ट हैं, नास्तिक आस्तिक हर प्रकार के होते हैं। परंतु ये है ना कि दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों की बारीक बुद्धि है, फिर भी कोई आस्तिक है कोई नास्तिक है। तो वहाँ पर फ़र्क क्या होता है कि कोई साधु संग कहीं पर किसी का हो गया, कहीं पर किसी की सुकृति बढ़ गई किसी कारणों, किसी साधु संग हो सकता है, शास्त्रों के संग से हो सकता है, या फिर अपने पास्ट के पुण्य कर्मों से हो सकता है। किसी ना किसी कारण जब किसी की सुकृति बढ़ने लगती है तब जाकर उसका इंटरेस्ट अध्यात्म में बढ़ता है और उसकी सीरियसनेस बढ़ती है उसके अंदर, जिसका मेन रीज़न मोस्टली साधु संग होता है। और मेरा भी यही रहा है। एक्सीडेंटली
नॉट एक्सीडेंटली बट किसी कारणवश कुछ करके मुझे साधु संघ मिल गया था और उसी से मेरा रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर हमने शास्त्र पढ़ना शुरू किया, लगभग 8-9 साल हुए अब शास्त्र पढ़ते हुए, और उसी से पढ़ते पढ़ते फिर हमें पता चला कि दुनिया को सच में कितनी आवश्यकता है हमारे शास्त्रों के ज्ञान की, रादर देन मॉडर्न जो अभी हमारा विज्ञान और ये सब बातें कर रहे हैं जिस पर हम डिपेंड हो रहे हैं और कुछ आउटकम नहीं आ रहा है इतना। तो तभी हमें लगा कि अभी ये ज्ञान बाहर जाना चाहिए, लोगों के पास वापस पहुंचना चाहिए, इसलिए फिर हमने एजुकेशन शुरू किया। तो यूरोप की यात्रा की तरफ कैसे मतलब रुझान आपका विदेश यात्रा के लिए कैसे वो बना कि नहीं अब वहाँ जाके कुछ समय व्यतीत करना है और वहाँ ये चीज़? ऐसा नहीं है कि व्यतीत करना है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। ओके। सिंपल सी बात है कि यहाँ पर काम चल रहा था, मैं यहाँ से सही से कर रहा था। मुझे विदेश सच बताए तो पसंद नहीं है, मुझे विदेश जाना ही पसंद नहीं है। एक्चुअल में ना थोड़ा सा इसके पीछे की स्टोरी जानना चाहता हूँ कि कैसे मतलब वो बना, यहाँ पर आपकी क्या सेवा चल रही थी, कैसा काम चल रहा था? यहाँ पर वही हम प्रचार कर रहे थे जब एजुकेशन खुला भी नहीं था, उससे पहले हम ग्राउंड पर प्रचार करते थे, गांव में, मंदिर में, फिर स्कूलों में, कॉलेजों में, यहाँ पर जाकर हम वहाँ पर लेक्चर रहे थे। गीता लेक्चर्स हो सकते हैं, भागवतम तो ठीक है, मतलब उतना ओपनली नहीं लेते हैं, पर ज़्यादातर गीता लेक्चर्स ऐसी जगहों पर होते थे। पर्सनली जब बच्चे आते थे उनको भी लेते थे और ये सब चल रहा था। फिर ये जब कोरोना आया तब फिर हमने ऑनलाइन उसको मूव किया और हमने फिर एजुकेशन ओपन किया। फिर वो जब हो गया उसके बाद हमको कुछ अपॉर्चुनिटी जैसे मिली बाहर के लोगों से, क्योंकि जब मैंने बॉस बुक लिखा था पहली बार तब बाहर के कुछ लोगों ने, जो हिंदू है, NRI है, कि वहाँ से उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ बच्चों को भी सिखाना है जो आप सिखा रहे हो। बहुत अच्छे से मॉडर्न वे में आप सिखा रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्या बोलते हैं भागवत कथा के रूप में, क्योंकि भागवत कथा हर कोई नहीं हजम कर पाता है। राइट। पर आप जिस वे में सिखा रहे हो ना, यूथ को बहुत ही अच्छे से इंटरेस्ट आता है, लोग पकड़ते हैं उसको और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं। इसीलिए आप यहाँ पर भी इसको थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट शुरू करो। तो किसी ने हमको अपॉर्चुनिटी दी थी, फिर हमने सोचा कि इसको हम कैसे फिट कर सकते हैं हमारे प्लान में, एंड हमें लगा कि हाँ एक्चुअली बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो वहाँ पर भी फार्म कम्युनिटीज़ खोल रहे हैं, मतलब जो लोग खोल रहे हैं वो लोग हमसे बात किए तो फिर हम उनके साथ जा रहे हैं और अभी धीरे धीरे गुरुकुल के वहाँ पर भी बीज बो रहे हैं। कुछ सालों में हम जब यहाँ पर अच्छे खासे हो जाए उसके बाद हम वहाँ पर भी खोलना शुरू करेंगे। एजुकेशन को लेके थी माइंड में क्लैरिटी कि इतना आगे जाएगा ये और लोग इतना ज़्यादा एकदम से कनेक्ट करेंगे, जुड़ेंगे? आइडिया तो हमेशा से यही था कि हाँ ले जाना है, क्योंकि आप देखो कि सोशल मीडिया पर टिकटॉकर्स के मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। मतलब लोग कमर हिलाकर इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ले जाते हैं। तो जब कोई इंसान सही में वैल्यूएबल चीज़ दे रहा है तो वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सनल विषय में शायद आपने कितने पॉडकास्टों में बताया, तो मतलब विवाह वगैरह, शादी वगैरह हो गई आपकी अभी? हम ये चीज़ें नहीं बताते हैं। अच्छा। हाँ, पब्लिकली ये चीज़ है ना कि हम जो कर रहे हैं अभी, पीपल डोंट रियलाइज बट इट्स अ डेंजरस थिंग। डेंजर है कि माफिया ऐसा नहीं होता है कि माफिया इसी प्रकार के होते हैं कि मतलब कुछ जब गलत करते हो तभी माफिया सामने आते हैं, जब कुछ सही करते हो फिर भी माफिया आते हैं उसके बीच में। तो चीज़ें जब आप बड़े स्केल पर करते हो तो फैमिली का सेफ्टी आपको देखना पड़ता है। मेरा एक बुक आ रहा है पक्वा शास्त्र, 108 लॉज फॉर अल्टीमेट मैच्योरिटी। उसका सबसे पहले 3-4 में ही हमने लगभग चौथा या 5वां ही है ये वाला रूल, विच इज़ दैट प्राइवेसी इज़ एवरीथिंग। हमेशा अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहिए, हमेशा, क्योंकि आजकल लोगों को ये हो गया ना कि सब कुछ पब्लिक कर दो, सब कुछ सोशल मीडिया पर रख दो, हर किसी को बता दो कि मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग समथिंग बिग, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग सिग्निफिकेंट। जब आपकी इंपॉर्टेंस जब सोसाइटी में बढ़ने लगती है ना तो फिर डेंजर भी साथ में बढ़ने लगता है। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि फैमिली को कभी इन्वॉल्व नहीं करता हूँ। कोई भी मेरा स्टेटस है, मैरिड है, अनमैरिड है, लाइफ टाइम ब्रह्मचारी है, सन्यासी भी क्यों ना हो, मेरे गुरु है, कोई भी हो, कुछ भी हो, माता पिता, किसी को भी मैं पब्लिकली इतना वो नहीं करता हूँ, जिससे हमेशा उनकी सेफ्टी बनी रहे। क्योंकि जब होता है ना चीज़ें, स्कूलों में भी माफिया होते हैं, स्कूल सिस्टम चलाने वाले भी माफिया लोग होते हैं। और जब ये सब आप 1,08,000 गुरुकुल जब फ्री में बना रहे हो तो उनके पास, आप समझ रहे हो कंपटीशन क्या है। आप जब ये बोलो कि हम बाहर ये चल रहा है कि 1 लाख रुपया 1 महीने का चल रहा है तो हम 50,000 में बनाएंगे, तब भी लोगों के दुश्मन बनने लगते हैं। हम तो फ्री दे रहे हैं ना, तो बेसिकली पूरा मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ही हम फ्लॉप कर रहे हैं।
हम उन सबको ऐसे उनको फेंक देना होगा। तो उनके जो स्कूल माफिया लोग हैं, जो स्कूल चलाने वाले, बड़ी बड़ी स्कूल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं फॉर मनी, वो लोग हमेशा हमारे पीछे लगे रहेंगे क्या। एनीवेज अंडर पीछे क्या हो रहा है वो जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कॉल्स वगैरह, थ्रेट्स वगैरह क्या आ जाते हैं क्या? ठीक है, हम ये चीज़ें नहीं ज़्यादा पब्लिकली शेयर करते हैं, पर होता है। और अब भी नहीं, इनफैक्ट 2 साल पहले जब ये ज़्यादा इतना पब्लिक था भी नहीं, अच्छा, तभी से जब लोगों को अंदर खाने भी जब पता चला है ना कि ऐसे कुछ चीज़ें हो रही है, तभी से चीज़ें हो रही है। नॉट ओनली फ्रॉम स्कूल माफियाज। अभी जो हम फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं, जो हॉस्पिटल के बारे में है, हम जैसे कि अभी एक गुरुकुल का है, वो शिक्षा हम फ्री कर रहे हैं। एक्चुअली हम वैदिक, हमारा बॉस बुक है, जैसे ये हमारा ब्रह्मचर्य पुस्तक है, वैसे हमारा एक बेसिक्स ऑफ सनातन संस्कृति का मूल ज्ञान करके एक और पुस्तक है, जो हमारा प्रथम पुस्तक था। उसके अंदर हमने लास्ट चैप्टर में बताया है कि वैदिक संस्कृति है ना, उसके अंदर 4 चीज़ें फ्री होती हैं। उसका सबसे पहला चरण ही ये है, यदि आपको मॉरल सेंट्रिक सोसाइटी बनानी है ना, पैसों के सेंट्रिक नहीं, तो 4 चीज़ें आपको फ्री बनानी होगी। पहला है आहार, दूसरा है शिक्षा, एक्चुअली पहला है शिक्षा, दूसरा है आहार, तीसरा है मेडिसिन, चिकित्सा, और चौथा है न्याय। जब तक ये 4 चीज़ें फ्री नहीं हो जाती ना, आप मॉरल सेंट्रिक सोसाइटी नहीं बना सकते, तब तक वो पैसों के सेंट्रिक रहे, क्योंकि ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। जब बेसिक नेसेसिटीज़ में पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हर कोई उसी से इनसिक्योरिटी में रहेगा। जब पैसे नहीं है मैं क्या करूँगा, पैसे कमाओ, यहाँ कमाओ, वहाँ कमाओ। तो उसके पास जब बेसिक नेसेसिटीज़ होगी ना, उसका जीवन सही से चल रहा होगा ना, फिर उसको लोभ उससे निकालना आसान है, परंतु नेसेसिटी नहीं निकाल सकते आप लोगों में से। वो अच्छा जीवन जी रहा है बेसिक नेसेसिटी के साथ, फिर उसको मॉरल सेंट्रिक बना सकते हैं। तो अभी हम शिक्षा तो फ्री कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा गोल है चिकित्सा को फ्री करना। पूरे भारत में कहीं पर भी किसी को चिकित्सा के लिए रुपया भी नहीं देना पड़ना चाहिए, एटलीस्ट कंपल्सिव नहीं देना पड़ना। ऑब्वियसली आप डोनेशन हमेशा दे सकते हो, देना चाहिए दक्षिणा के रूप में, परंतु ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरी चिकित्सा नहीं होगी, ऐसा। सो नेक्स्ट गोल ये है। क्योंकि मुझे जो लगता है ना कि जिस हिसाब से आप मतलब एक बात कर रहे हो, जैसे पहली बार कॉल्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, जब आप सही गोल की तरफ होते हो तो मुझे लगता है और आपको एनर्जी देते हैं अंदर से ये चीज़ें कि हाँ अब हम ठीक जा रहे हैं और सच में कुछ हमने बड़ा निर्णय लिया है करने के लिए। प्रयास तो कर रहे हैं, लेट्स सी कहाँ तक जा सकते हैं, और जाएगा। मतलब अभी समय आ गया है, ऐसा कुछ है नहीं कि भाई हवा में कर रहे हैं। एज मच एज आई कैन सी, भारत अभी सोने की चिड़िया बनने ही वाला है। मैंने पहले भी काफ़ी पॉडकास्ट में बताया है कि ये ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, कोई ना कोई करने वाला है अभी, क्योंकि समय आ गया है। एक्चुअली मैंने एक रील देख रहा था आपकी, तो मतलब उसमें एडिट शायद आपने ही डाला था वो कल ही स्टोरी पे अपने, वो उन्होंने पूछा था कि मेरा प्लान है बॉलीवुड को साफ करना, तो आपने एकदम से कहा बोले नहीं। तो मैं मतलब एक ना लोगों का आपके प्रति पहले से विश्वास बढ़ता जा रहा है जी, क्योंकि ओवर द टाइम आपने अपने कमिटमेंट्स मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम पूरे किए हैं जी। लोगों को दिखने लगा है कि जो इन्होंने अब तक बोला है उसको करके दिखाया है। शायद पहले बुक्स को लेके था कि टाइम टू टाइम आपकी बुक्स भी मतलब जो आपने लिखी हैं वो लोगों तक पहुंची हैं। उसके अलावा फिर ये गुरुकुल वाला लोगों को दिखने लगा है कि, तो उससे लोग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रभावित। फ्री लाइब्रेरी जो हमने बनाया है, सनातन लाइब्रेरी, दुनिया का सबसे बड़ा सनातन लाइब्रेरी, सारे के सारे शास्त्र आप फ्री में पढ़ पाएंगे। लेकिन मेरा एक प्रश्न ये था कि अभी हमारे शास्त्रों में अगर हम बात करें कि जैसे काम के ऊपर हम बात करते हैं, सेक्स के ऊपर हम बात करते हैं, तो केवल एक ही पुस्तक का नाम पता है लोगों को जनरली, जिसको लेके काम शास्त्र के ऊपर बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बोलते हैं। क्या एक्चुअल में उसके अलावा और भी कोई तरीके हैं या जिससे आदमी अपनी पर्सनल लाइफ और सेक्स लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है इन सारी चीज़ों को? डेफिनेटली कर सकते हैं। ये दूसरा पुस्तक है, आप ये पढ़ो। अच्छा, 100% आपकी सेक्स लाइफ इंप्रूव होगी, गारंटी के साथ होगी। देखिए लोगों को ये होता है ना कि जब ये बात होती है कि सेक्स लाइफ इंप्रूव करना है, ये है वो है, उसके पीछे के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। मेरा इसको देखने का नज़रिया अलग है। सेक्स इज़ नॉट एक्चुअली जस्ट सेंस एंजॉयमेंट, इट इज़, यदि आप सच में हायर लेवल पर ये सारी चीज़ें देखते हो ना, तो सेक्स बेसिकली है क्या? प्रोक्रिएशन का एक्ट है। और यदि आप मटेरियल लेवल पर भी देखो ना, तो इट्स अ लव मेकिंग एक्ट। ठीक है, आपको एक कनेक्शन फील कराता है जब दो लोग जब मिलकर कनेक्ट होते हैं, मतलब डीपेस्ट लेवल पर कनेक्ट होते हैं। इससे ज़्यादा इंटीमेट कोई हो ही नहीं सकता। सेक्स इज द लास्ट एक्ट ऑफ इंटीमेसी। तो उसको बेस्ट वे में आप क्या कर सकते हो?
मतलब यदि सिर्फ सेंशुअली होता तो सब तो तब तो फिर कैसे भी कर लेते हो, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कि आप किससे कर रहे हो, आप किसी भी चीज़ से करो, इंसान से करो, किससे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, परंतु फ़र्क पड़ता है। वो कैसे फ़र्क पड़ता है कि राइट इंसान के साथ, जब राइट मूड के साथ, राइट कनेक्शन के साथ आप करते हो, तो वो चीज़ जो आनंद देती है वो कुछ अलग होता है। और उसमें भी हाईएस्ट लेवल का जब आपको ले जाना है ना, तो ये है कि पहले तो आप अपने मॉरल्स ठीक करो, जो सेक्स को लेकर आपका जो नज़रिया है वो ठीक करो। आप अब धर्म के साथ चलो, क्योंकि धर्म में, हमारे धर्म में ही है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम इज़ अ पार्ट ऑफ इट। तो भगवान ने नेग्लेक्ट नहीं किया है कि नहीं आपको नहीं कुछ करना है, भगवान ने रखा है कि आप अपनी इच्छा पूर्ति करो, और वो भी उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि हाईएस्ट लेवल का आपको जो प्लेजर मिलना चाहिए ना, जो आप चाहते हो, जो पॉसिबल है इस मटेरियल प्लेन में, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड देन वंस यू गेट इट, यू विल अंडरस्टैंड दैट ओके आई गॉट इट, आई अंडरस्टूड दैट था उसमें प्लेजर, नो डाउट उसमें नहीं था, ऐसा नहीं था, बट नाउ आई हैव ओवरकम इट। वो उसका जो स्तर था, जो मटेरियल प्लेन पर जो इंद्रियों का जो मुझे मिलना था सुख, वो मिल गया। नाउ टाइम टू गो फॉरवर्ड, उससे आगे बढ़ने का अभी समय है। तो ये जब आप समझ लेते हो ना कि आप इसको कैसे कर सकते हो, तो आपको जो सेक्स प्लेजर भी चाहिए होता है ना, वो हाईएस्ट लेवल पर मिलेगा। और ये आपको यदि सीखना है तो अगेन आप हमारा ब्रह्मचर्य पुस्तक पढ़ सकते हैं। मतलब मुझे लगता है कि ना, कि जो मुझे बेस्ट आंसर लगता है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने खुद भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, कि शायद कहीं किसी को दिखाने से अच्छा है या कोई भी और चीज़ प्रैक्टिस करने से अच्छा, अगर आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं तो आपकी वो चीज़ नेचुरली और अपने आप ही इम्प्रूव होने लगेगी। yes. दूसरा एक ये कि कहीं ना कहीं अध्यात्म में ना सारा एनर्जी का खेल है, और हर कोई इसी के पीछे लगा हुआ है कि कैसे आप उस पर ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। तो ब्रह्मचर्य वाली जो आपकी एनर्जी है, जो आप उस चीज़ को वेस्ट होने से बचा रहे हैं, वो कैसे डिफरेंट एक्सपीरियंस फील कराती है? क्या कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है एक ऐसे पर्सन को जो ब्रह्मचारी है और आध्यात्म की तरफ है? दूसरा, बहुत सारे, जैसे एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ जो ब्रह्मचारी है बट वो आध्यात्मिक नहीं है, मतलब वो अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए उसको पता है, इतना ज्ञान है कि शरीर को नुकसान है अगर हम कोई भी इस तरीके की अनयूजुअल और बिना मतलब की एक्टिविटी करते हैं। आप दोनों में क्या विशेष अंतर देखते हैं? दोनों में अंतर ये है कि यदि इसके बारे में मैंने इसी बुक में बात किया है कि नास्तिकों के लिए ब्रह्मचर्य और आस्तिकों के लिए ब्रह्मचर्य। अच्छा, इसी के अंदर बताया हमने, हम दिखाएं आपको जी। ये तो सच में मुझे नहीं पता था। मतलब हाँ, देखिए ये मेरा तीसरा भाग है, बुक का तीसरा भाग है। कैसे करे ब्रह्मचर्य। इसमें ये रहा, नास्तिक ब्रह्मचारी के लिए त्रिचरण विधि, नास्तिक को कैसे करनी है, क्योंकि इसमें आस्तिक का जो है, मतलब जो भगवान में मानता है, उसके लिए स्टेप्स थोड़े डिफरेंट है। नास्तिक के लिए एक चीज घट जाती है, वो है अध्यात्म। यदि नास्तिक को पड़ी ही नहीं है अध्यात्म की, मुझे चाहिए ही नहीं है सारी चीजें, तो फिर वो क्यों करे, कैसे करे और किस विधि से करे, इसके बारे में भी हमने पूरा चैप्टर लिखा है, वो भी आप पढ़ पाओगे। इसके अंदर हमने बताया है कि यदि नास्तिक को करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि उसको तो अध्यात्म चाहिए नहीं है, उसको तो कोई भगवत प्राप्ति करनी नहीं है, परंतु वो क्यों, तो फिर वो क्यों करे ब्रह्मचर्य। तो उसके लिए भी ऐसे रीजन दिए है कि जो भी ये नास्तिक भी पढ़ेगा ना ये पुस्तक, तो उसको हो जाए कि भाई कुछ भी हो, ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। तो फर्क ये रहता है दोनों में कि प्रोसेस नियरली सेम है, थोड़ा छोटा मोटा ऊपर नीचे चेंजेस है जो हमने बताया इसके अंदर, परंतु गोल बदल जाता है फिर। हाँ, मतलब वैसे तो मैंने अभी तक आपकी ये बुक पढ़ी नहीं है, आई होप कि अब पढ़ूंगा, मतलब इस इंटरव्यू के बाद। मतलब अभी हाँ, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी अगर आपको कोई बड़ा गोल अटेन करना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी खुद इस चीज़ पे बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि, तो मतलब वो अगर आप ये चीज़ फॉलो करने लगते हो ब्रह्मचर्य, तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये एनर्जी आ जाती है कमिटमेंट वाली कि जब मैं इस पे कंट्रोल कर सकता हूँ तो अब मैं कुछ भी करने की तरफ अटेन हो सकता हूँ, बढ़ सकता हूँ आगे। मतलब आप मटेरियल लेवल पर भी फिर एक बहुत बड़ा हायर गोल सेट कर सकते हो, आपको माइंड में ये डाउट नहीं आएगा, सेल्फ डाउट कि अटेन होगा मुझसे वो या नहीं होगा। जैसे व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग फॉर यू ऑफ ब्रह्मचर्य, क्योंकि क्या जो व्यक्ति शादी करता है, गृहस्थ जीवन में है, उसके बाद वो ब्रह्मचारी है या नहीं है? ऐसा नहीं है कि है या नहीं है, ऐसा है कि वो रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है। इट डिपेंड्स ऑन हिज एक्शंस। क्योंकि जैसे कि
सबसे पहले आप इसमें आपके 2 प्रश्न थे, पहले प्रश्न का जवाब देते हैं जो कि हमारे पहले पेज पर ही है कि ब्रह्मचर्य एक्चुअली है क्या। जैसे आप पुस्तक की शुरुआत करोगे यहीं पर बताया कि ब्रह्म का अर्थ होता है आदर्श, शुद्ध, आध्यात्मिक या परमात्मा। ब्रह्म के अर्थ मतलब उसकी एटिमोलॉजी है। चर्य का मतलब है आचरण या विचरण, 2 प्रकार। सो ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है आदर्श आचरण या फिर शुद्ध आध्यात्मिक आचरण या फिर सतत अपने परम ध्येय मतलब कि जो परमात्मा है उनके अंदर विचरण कर, उनके ऊपर ही ध्यान रखना। दिस इज बेसिकली द ब्रह्मचर्य। क्योंकि लोग क्या मानते हैं ब्रह्मचर्य मतलब कि सेलिबसी, ऑल्दो इट इज सेलिबसी बट इट इज नॉट जस्ट सेलिबसी। सिर्फ उतना नहीं है कि भाई अपने वीर्य को बस दबाए रखेंगे, दैट्स इट, उतना नहीं है, उससे काफी ज्यादा बड़ा है। जो लोग मॉडर्न टर्म्स है ना जो वेस्ट में खुले हैं, नो फैप और काफ़ी ऐसे इसके बारे में भी बताया हमने कि ब्रह्मचर्य क्या नहीं है। मतलब मास्टरबेशन ना करना, सीमन रिटेंशन करना, सेक्स को दबाए रखना, ये सारी चीज़ें दैट इज़ नॉट ब्रह्मचर्य, दैट इज़ पार्ट ऑफ ब्रह्मचर्य, दैट इज़ नॉट ब्रह्मचर्य। ओके, नाउ दिस इज़ ब्रह्मचर्य। आंसर टू योर सेकंड क्वेश्चन कि विवाह करने के बाद इंसान ब्रह्मचारी होता है या नहीं, उसका जवाब आपको मिलेगा। हमारा ये चैप्टर है जिसका नाम है वैवाहिक ब्रह्मचर्य। इसके अंदर जिसको पढ़ना है 125 पेज के ऊपर है। उसके अंदर हमने लिखा है कि हमने बताया है कि विवाह किसे कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि विशेषण वहति विवाह, मतलब कि अपनी इच्छाएं, वीर्य और जीवन का वहन एक विशेष दिशा में करने के कार्य को विवाह कहते हैं। मतलब कि अब तक जो हम वीर्य का चयन कर मतलब उसको जब उसका वीर्य को हम रखते थे हमारे पास, उसको उसका वहन यहाँ वहाँ नहीं करते थे, उसका वहन ऊर्ध्व गति में करते थे जिससे हम ऊर्ध्वरेता बने और उससे हमारा बॉडी का पोषण हो, माइंड का पोषण हो, अध्यात्म का पोषण हो। अभी उसी का उपयोग करना है किसी और दिशा में जिससे उसका सही दिशा में विशेषण वहति विवाह। तो विशेष दिशा में जब अपने वीर्य का वहन करोगे, जो विशेष पर्टिकुलर एक है, ऐसा नहीं कहीं पर भी हमने उसका वहन कर दिया, एक विशेष जगह पर जब आप करते हो तो फिर वो विवाह के लिए, विवाह जो हमारा गृहस्थ आश्रम है उसके अंदर वह उपयोग में आता है। विशेष क्या है, आप संतान उत्पत्ति के लिए उसका उपयोग करते हो, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, यदि आप संतान उत्पत्ति के लिए उसका उपयोग करते हो। और ब्रह्मचर्य के कुछ विवाहिक ब्रह्मचर्य के जो हमने नियम बताए हैं इसी के अंदर हमने बताए हैं, शास्त्रोक्त जितनी भी चीज़ें नियम है वो सारे बताए इसके अंदर। यदि इतनों का आप पालन करते हो तो आप विवाह के अंदर भी गृहस्थ होकर भैया आप ब्रह्मचारी ही कहलाओगे। मतलब ब्रह्मचारी, इनफैक्ट ब्रह्मचारी से भी अधिक, क्योंकि आपने उसका उपयोग ना ही सिर्फ अपने के लिए, वो तो कर ही रहे हो, परंतु समाज के कल्याण के लिए भी आपने किया है। एक जिसके साथ, जिन स्त्री के साथ आपने विवाह किया है उसका जीवन भी सुधारा, आपने बच्चे उत्पन्न किए जो कि भक्त होंगे, धार्मिक होंगे, कि आप स्वयं ब्रह्मचारी हो, आप धार्मिक हो, तो उनका भी जीवन सुधारा और अपने परिवार का भी जीवन सुधारा। आप सब में से यदि आपका, इनका या इनका किसी का भी मोक्ष हो गया तो आपकी 32 पीढ़ी ऊपर 32 पीढ़ी नीचे सबका मोक्ष हो जाएगा। तो आप बेसिकली सही जगह पर अपना वीर्य का वहन कर रहे हो, तो इन दैट केस आपका ब्रह्मचर्य जरा भी नहीं टूटता है वहाँ पर। तो यह आवश्यक है कि यदि आप नियमों का पालन करते हो तो आपका विवाह के बाद भी आप ब्रह्मचारी कहलाओगे ही। तो मैंने इस टॉपिक को सोच रखा था कि जब मैं कभी आपसे मिलूंगा या आपके साथ शूट करूंगा तो ओपनली इसको डिस्कस करेंगे कि अगर जो लोग भी देखते हैं, मतलब मेंटली उन्होंने कोई गोल सेट कर रखा है या बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, उस चीज को भी अटेन करने के लिए अगर आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हो और आप इस चीज की तरफ ध्यान देते हो तो वो एनर्जी आपको बहुत बड़ी लेवल पर आपको चीजें या सक्सेस दिलाने में हेल्प कर सकती है। डेफिनेटली इसके बारे में भी हमने हमारे बुक में बताया है। अच्छा, यस जो क्यों करे ब्रह्मचर्य, जो हमारा दूसरा पार्ट है। एक्चुअली इस बुक के 4 पार्ट है मेन। पहला है क्या है ब्रह्मचर्य, उसके अंदर 22 चैप्टर हैं। दूसरा है क्यों करे ब्रह्मचर्य, उसके अंदर 8 चैप्टर है। तीसरा है कैसे करे ब्रह्मचर्य, उसके अंदर 16 चैप्टर है। और चौथा है ब्रह्मचर्य विधि, उसके अंदर वैसे 2 चैप्टर है पर 2 चैप्टर बहुत ही बड़े हैं। सो ये उसके अंदर जो दूसरा चैप्टर है क्यों करे ब्रह्मचर्य, उसके अंदर जो 6 चैप्टर है उसका नाम ही यही है। पहले वीर्य नाश के 6 असर, जब आप नहीं करते हो ब्रह्मचर्य तो उसके असर क्या होते हैं। वो 6 प्रकार के जो असर हैं वो है शारीरिक असर, मानसिक असर, पारिवारिक असर, सामाजिक असर, आध्यात्मिक असर और आर्थिक असर। आपके जीवन में आर्थिक असर भी होती है जब आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो। उसके बारे में हमने
यहाँ पर बताया है कि कैसे जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती है। आप ओवर द टाइम आपका करियर भी आप बेटर बना सकते हो। आप जिस ओहदे पर हो उससे को भी आगे बढ़ाना है, आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग पर्सन हो, कोई भी हो, आपके आर्थिक परिस्थितियों में भी यदि आपको चेंज लाना है तो ब्रह्मचर्य आपको डेफिनेटली 1000% हेल्प कर सकता है। तो उसके बारे में भी हमने बताया है। सो ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट ब्रह्मचर्य ऐसी चीज है जीवन में किसी भी स्तर में आपको हेल्प करेगा, कहीं पर भी हो आप जीवन में आपको हेल्प करेगा ही। इसलिए ये हर भारत के हर युवा को यह पुस्तक, इस ब्रह्मचर्य के विज्ञान के बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। इसीलिए हमने इमरजेंसी में इस पुस्तक को लिखा है, जो कि हमारा जो 3 बुक का हमारा ट्रियोलॉजी है, बॉस बुक, वैदिक दिनचर्या बुक और ब्रह्मचर्य बुक, ये तीनों का एंड है अभी। ये 3 बुक जिसने पढ़ लिया ना, वो गुरुकुल भी नहीं जाएगा, ना ही कोई कुछ भी और नहीं करेगा, शास्त्र भी नहीं पढ़ेगा ना, सिर्फ इन तीनों बुक को पढ़ा, जीवन में अप्लाई किया ना, उसका जीवन बेड़ा पार हो गया समझो। मतलब उसको इतना ही जानने की आवश्यकता है, ज्यादा जानने की कलयुग में आवश्यकता है ही नहीं। इतना जान के फॉलो कर लो, हो गया काम। अब तो हनुमान जी को बहुत ज्यादा मॉडर्न बना दिया है, 6 एप्स और ये सारी चीजें। इससे भी मुझे लगता है ये तो शायद हनुमान जी के जीवन का बहुत छोटा सा पार्ट रहा है। लंका जलाना और ये पर्वत उठा के लेके आए थे, ये सारी चीजें बस कहीं उससे भी कहीं ज्यादा कि जो एक भक्ति की उच्चतम अवस्था है, जिसे हम कह सकते हैं कि जो आनंद है उसमें हनुमान जी का, उसके विषय में बहुत कम लोग बात करते हैं। यस डेफिनेटली हनुमान जी का इनफैक्ट वही मेन स्वरूप है। हाँ। शुरुआत ही भक्ति से होती है, वो भक्त शिरोमणि है, सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े हैं। मतलब राम भक्ति चाहिए तो हनुमान जी से बेहतर आपको कोई नहीं दे सकता। सच में कोई नहीं दे सकता। सच में राम जी का सानिध्य भी चाहिए ना, हनुमान जी से बेहतर कोई नहीं दे सकता। और इनफैक्ट भगवान खुद भी कहते हैं कि मेरी सेवा मत करो चलेगा, पर मेरे सेवक की सेवा करो, मेरे सेवक के सेवक के सेवक के सेवक की सेवा, दास दास अनुदास, आप मेरे सेवक के भी सेवा करो, तब जाकर आप सबसे फास्ट आ सकते हो। सीधा मेरी करोगे तो शायद आओ ना आओ देखते हैं, परंतु क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सेवक है। जब हमारे यहाँ हम मंदिर में जब मंगला आरती करते हैं, वहाँ पर मेरे शिक्षा गुरु बताते थे एक बार कि हमेशा खुद डांस करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नए नए होते हैं ना जब भक्त, तो क्या करते हैं, उनको जब पता नहीं होता है तो वो खुद ट्राई करते हैं कि अरे मैं नया स्टेप करूँ यहाँ साइड में, भगवान को पसंद आएगा। बट ये सब करते हैं ना, तो एक बार मेरे शिक्षा गुरु बता देते कि कभी ऐसा मत करो, आपको करना ये चाहिए, स्टे जस्ट बिहाइंड द सीनियर डिवोटी। जो सीनियर भक्त होते हैं ना, उन्हीं के पीछे नाचो, और उनसे भी सीनियर के पीछे कोई है तो उनके भी पीछे नाचो, उनसे भी पीछे नाचो। यदि आप अलग रहोगे ना, तो आपको शायद भगवान देखे ना देखे, क्योंकि उनका ध्यान है उनके भक्त पर जो सच में अच्छा है। और आप नए हो तो आपको पता होगा कि हम इतने बड़े नहीं हैं भक्त, ठीक है, जो ऑलरेडी सालों से भक्ति कर रहे हैं और अच्छे से मैच्योर हो गए हैं भक्ति में, उनके पीछे रहोगे ना तो भगवान की नज़र उन पर है, और थोड़ी ऐसे ही थोड़ा चला जाएगा, तुरंत आप पर नज़र पड़ेगी। यदि आप अलग हो तो नहीं होगी। सेम चीज़ भक्तों के ऊपर भक्ति में भी यही होता है कि आप उनके सेवक की सेवा करो तो वो ले जाएंगे आपको। यदि आपको मोदी जी के पास जाना है तो मोदी जी के जो कनेक्शन है उनके थ्रू जाने का प्रयास कीजिए कि इसको जानते हैं, उसको जानते हैं, इसको जानते हैं, इसको मिल जाएंगे। यदि आप डायरेक्टली ट्राई करोगे कि मैं मोदी जी को मिलना चाहता हूँ, किसी बड़े गेस्ट को मुझे अप्रोच करना होता है ना, तो मैं सेम टेक्नोलॉजी यूज करता हूँ कि उनके जो आसपास के लोग मैं नोटिस करता हूँ, देखता हूँ कौन कौन है, किस पोजीशंस पर हैं, क्या उनको मैं फीचर कर सकता हूँ, उनसे कोई ऐसा टॉपिक मेरा निकल सकता है जो मैं डिस्कस करूं। और मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी भी बता रहा हूं लोगों को, जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि अच्छे गेस्ट को कैसे अप्रोच करें। प्रभु जी, एक चीज ये भी है कि महादेव हनुमान जी के हम जिन स्वरूपों की अभी बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि अधिकतर लोग उनसे शक्ति की अपेक्षा के लिए उनकी उपासना करते हैं कि हमको शक्ति, जैसा कि एक अभी आजकल के इंटरनेट पे एक वायरल ट्रेंड चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। हनुमान जी को भक्ति को लेके लोग बहुत कम हैं जो उनकी उस तरीके से उपासना कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। अगर मैं स्पेशली अगर मैं शंकर जी की बात करूं और इनकी मैं हनुमान जी की बात करूं, तो आपको मतलब एक आपका एक्सपीरियंस अब तक क्या रहा है भक्ति के क्षेत्र में? भक्ति के क्षेत्र में एक ये है, जैसा कि अभी हमने बताया कि राम जी की प्राप्ति करनी है, हनुमान जी को प्राप्त कीजिए, और भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो शिव जी को पकड़िए, क्योंकि शास्त्र बताते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, कि भगवान शिव जी उनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है। मतलब ये शंकराचार्य स्वयं बता रहे हैं।
तो यदि आपको, इसीलिए क्षेत्रपाल भी, हर धाम के क्षेत्रपाल वो है। जिस धाम में जाओगे ना, तो जैसे कि वृंदावन में गए तो वहां पर सबसे पहले गोपेश्वर महादेव, इसीलिए महादेव जी हर धाम के क्षेत्रपाल भी है। जितने भी वैष्णव धाम है ना, जैसे कि जगन्नाथपुरी है, द्वारिकापुरी है, वृंदावन है, मायापुर है, जितने भी वैष्णव धाम है, हर किसी धाम की शुरुआत में ही, क्षेत्र की शुरुआत में ही वहां पर महादेव जी वहां खड़े हैं। आप जब तक उनकी कृपा आपको नहीं मिलती है, तब तक भगवान विष्णु स्वयं ही आपको कृपा नहीं देंगे। तो शिव जी का जो पोजीशन है वो मेरे लिए बहुत ही क्लियर है, क्योंकि मैं पहले खुद, मेरा पूरा फैमिली इनफैक्ट शैव है। मेरे दादाजी थे, उन्होंने ही मतलब शिव जी की उपासना हमारे फैमिली में बहुत ही डीपली रूट की थी, कि हमारे यहाँ हर सुबह हर कोई पूरा घर मतलब महादेव जी की सेवा करने जाते थे। दूध चढ़ाना और जो उनकी सेवा, उनके लिए फल फूल सब, ये हमेशा से हमारे परिवार में रहा है। तो हमारा पूरा परिवार हमेशा से शैव रहा है, और शिव जी की कृपा से ही हमारी जनरेशन अभी वैष्णव बन रही है। तो यही होता है, जैसे कि आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनोगे ना, तो वो भी बताएंगे, वो भी पहले शिव जी के उपासक थे और शिव जी की भक्ति करते थे, उन्होंने ही फिर उनको वृंदावन भेजा था। तो ये सिंपल फैक्ट है जो हर कोई वैष्णव जानता है, कि अधिकतर वैष्णव है जो 70-80% जो वैष्णव है वो सभी शिव जी ने ही भेजे हैं, शिव जी ही भेजते हैं। तो उनका इम्पोर्टेंस मेरे जीवन में तो बहुत ही ज़्यादा है, और एज मच एज आई नो अधिकतर वैष्णव के जीवन में बहुत ही हाई लेवल पर शिव जी विराजमान है। ऑलमोस्ट एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, एक चीज़ मैं मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी हम गुरुकुल्स की बात कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, और ये रैंडम मेरे माइंड में ये वाला क्वेश्चन एकदम से आया। आप खुद बताते हैं और आपको खुद पता है कि शास्त्रों में कलयुग के प्रभाव के क्या क्या वर्णन दिए गए हैं, कैसे ये ओवर द टाइम लोगों के माइंड पे और धीरे धीरे हावी होगा, उसका कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। ये जो हम एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, कि जो कल्चर क्रिएट करेंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि आपको या हमें ऐसा क्यों लगता है कि लोग हमारे उस कल्चर को, क्योंकि अब ये बहुत टिपिकल हो गया है, पहले के समय में पालन करना शायद उतना नहीं था। अगर आप आज कहें कि मतलब गुरुकुल तो हम हटा ही देते हैं अलग, अगर आप किसी से ये भी कहें कि आपको मंगला आरती करनी है रोज 1 महीने के लिए बस, तो शायद उसमें से भी आपके 2-4 दिन ऑन टाइम ना हो पाए, गैप हो जाए, बिना 2-4 दिन ही होगा, बाकी पूरा महीना नहीं होगा। हाँ, तो मतलब गुरु कृपा तो सबसे ज्यादा जरूरी है ही। तो मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्या हम उसमें रखने वाले हैं, कुछ मॉडर्न चीजें भी रखने वाले हैं कि नए बच्चे हमसे जुड़े, या किस तरीके के बच्चे हमें? मॉडर्न अनमॉडर्न ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एंशिएंट मॉडर्न ऐसा कुछ नहीं है। हम नेसेसरी चीजें रखने वाले हैं, जो जरूरी है वही रखने वाले हैं, ठीक है। जो चीजें जरूरी है मॉडर्न में से भी, वो भी हम देने ही वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीटली रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमारा समय वो चल रहा है, ठीक है, हम सतयुग में नहीं है। तो जो चीजें मॉडर्न में भी आवश्यक है सिखानी, वो भी हम, तो मॉडर्न या एंशिएंट ऐसा कुछ नहीं है। हम एसेंशियल चीज़ें सिखा रहे हैं, मतलब यदि मॉडर्न में से भी कुछ ज़रूरी है तो वो हम सिखा रहे हैं, और जो एंशिएंट में से भी यदि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आवश्यक नहीं है अभी के समय में, तो वो नहीं सिखा रहे हैं। इट्स अ सिंपल थिंग। एसेंशियल नॉलेज हम इसके अंदर दे रहे हैं, अननेसेसरी नॉलेज नहीं दे रहे हैं। मतलब ओवर इन्फॉर्मेशन देना वो गुरुकुल का काम नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा देना, और इन्फॉर्मेशन, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देना। ब्रेन में फैट काला नहीं करना है कि हाँ इतना सारा भर दो, इतना सारा भर दो, कि बच्चा ही कंफ्यूज हो जाए जीवन में करना क्या है, जीवन का गोल क्या है। ऐसा नहीं, एसेंशियल, सो सीधा का सीधा लेजर फोकस उसका बना रहे, ऐसे हम उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ओवर नॉलेज भी हार्मफुल है अगर आपको सही। इनफैक्ट अंडर नॉलेज, लेट्स से अंडर इंफॉर्मेशन can never really harm you as much as over information can. जीवन में जब अधिक वो इंफॉर्मेशन जीवन में आ जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, लोगों को अंदाज़ा नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आपके पास कम ही इंफॉर्मेशन हो, इजीली आप प्रोसेस कर पाओगे। इनफैक्ट आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा जब आपको कम इंफॉर्मेशन में आपको ज़्यादा काम करना है, रादर देन ज़्यादा इंफॉर्मेशन में आपको कम काम करना है। सो ओवर इंफॉर्मेशन इज़ अ बिग इश्यू, जो अभी के समय में लोग समझते नहीं है। परंतु जैसे ही गुरुकुल का सक्सेस रेशियो देखेंगे ना लोग, तो फिर लोगों को पता चल जाएगा कि क्यों ओवर इन्फॉर्मेशन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हम सोचते थे कि इंटरनेट आने के बाद दुनिया बदल जाएगी, बहुत अच्छा होगा। अब देख रहे हो क्या हो रहा है। 80-82% इंटरनेट का उपयोग सिर्फ पोर्नोग्राफी के लिए हो रहा है। आप सोच लो, ये गूगल का डेटा है, हमारा नहीं, गूगल का डेटा है कि 82% इंटरनेट पूरा पोर्नोग्राफी से भरा है। अब वो सॉफ्ट पोर्नोग्राफी हो, हार्डकोर पोर्नोग्राफी हो, किसी ना किसी रूप में वही है।
तो यही हो रहा है ना कि इंफॉर्मेशन जब दे रहे हैं तो उसका उपयोग क्या हो रहा है। ये नेचुरल स्लोप है, मतलब प्रकृति का स्लोप है कि डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा काम करता है। इसके बारे में हमने बॉस बुक में भी बताया कि समय का, काल का स्वभाव है, काल के साथ सारी चीज़ें डिग्रेड होती है। ये प्रकृति का स्वभाव है, मटेरियल नेचर का स्वभाव है कि चीज़ें डिग्रेड करती है। इसीलिए बहुत ही एसेंशियल चीज़ें ही रखनी चाहिए जो सच में लोगों को उपयोग में आए, वरना नहीं रखनी चाहिए। हमारे स्क्रिप्चर्स में या हमारे उसमें मतलब हमारे शास्त्रों में एलियंस वगैरह का कुछ जिक्र है, मतलब इस तरीके से, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं जानने में। आप भी रणवीर बन गए हैं। हाँ, मतलब कह सकते हो कि कुछ मैंने देखा कि लोग इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। बट मैं आपको ऑनेस्टली अपना ओपिनियन इसमें बताता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप उसको और क्लियर करें बस थोड़ा सा, कि हम तो शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं और हमको हमारे शास्त्रों में पता है कि भाई अनंत ब्रह्मांड है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। और तो इस चीज़ में तो हमें कभी डाउट हुआ नहीं कि एलियंस वगैरह हैं या नहीं है। ये तो शायद मुझे लगता है कि अब आज के मॉडर्न टाइम में लोगों के लिए नई बात होगी कि लोगों ने ये सोचना भी अब शुरू किया है शायद कि मल्टीवर्स थ्योरी। आपने एक बार इसको बताया भी था कि और भी ब्रह्मांड है। बट मुझे तो लगता है हमारे छोटे से छोटे स्क्रिप्चर्स में भी ये लिखा हुआ है कि भगवान और उनके अंदर अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो ऑब्वियसली बात है उन अनंत ब्रह्मांडों में जीव तो होंगे, हो सकता है वो हमसे भिन्न हो। अब मैं चाहूंगा कि इस पे आप थोड़ा सा और प्रकाश डालिए कि कैसे। वैसे शास्त्रोक्त भाषा में तो मैंने हमारे पुस्तक में बता दिया है, परंतु जैसे जिस प्रकार का आपने प्रश्न किया है उस प्रकार के ऑडियंस के लिए उनकी भाषा में बताएं। तो यदि आपको एलियन के साइड से ही सोचना है कि एलियन है या नहीं, तो आप ऐसे सोचिए, एलियन है परंतु वो ऐसे नहीं है जो आप सोच रहे हो। मतलब उनके बॉडी सब अलग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलियंस है वो हाईली एडवांस है और हमसे काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। इनफैक्ट हमारे आसपास भी वो घूमते हैं, हमें पता नहीं चलता है। बेसिकली कौन है वो? देवलोग, गांधर्व, वो ये है, वो सेमी डेमीगॉड्स ऐसा कह सकते हैं। डेमीगॉड्स यानी कि देवता और अर्ध देवता कहे जा सकते हैं, जो गांधर्व, किन्नर और ये सब हैं, वो हमारे आसपास भी घूमते हैं। भूत पिशाच की बात करो, वो भी होते हैं, वो अंतरिक्ष में रहते हैं। हमारा जो भूमंडल है, भूवर स्वः, मतलब कि स्वर्ग और भूव, मतलब कि भूमंडल के बीच में तो वो भूवर लोक होता है। भूवर लोक अंतरिक्ष है, उसके अंदर जितने भी ये लोग रहते हैं वो सभी एलियंस ही है ना। वैसे स्वर्ग में भी सब एलियन है, ऊपर देखो सब एलियन है, नीचे देखो सब एलियन है। हमारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम है वैसे आप देखें तो। लोक, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपोलोक, महरलोक, ऊपर से है। नीचे देखो तो अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल, पाताल, तो नीचे 7 है, तो टोटल 14 हो गए। 14 लोग हैं। तो 14 लोग में हमारे के सिवा जिनको हम नहीं जानते वो सब एलियन ही हुए। आप नाग लोग की बात कर लो, वो भी एलियन हुए। ऊपर स्वर्ग में और जनलोक में, तपोलोक में भी है जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करके, मतलब जो ब्रह्म को भी प्राप्त करने के एकदम नजदीक है, वो लोग भी एलियन है, पर वो ऋषि के समान दिखते हैं। ऐसा कुछ नया नहीं है कि मतलब वो कुछ सेपरेट दिखते हैं। बट हाँ, ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी यही है, कोई एलियन कोई डिफरेंट स्पीशीज नहीं है। हमारा जो शास्त्रों में बताया वैसे ही लोग हैं, हमारे आसपास भी वो रहे। आज के कॉन्वर्सेशन में आपने इतने सारे पॉडकास्ट किए हैं, लोगों से बात की है, इवन सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी? सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ हमको ये लगी कि आप बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा कि जो हम सिचुएशन में हम बैठे हैं अभी, वो बहुत ही अनफेवरेबल है। यदि व्यूअर्स ने देखा भी होगा कि थोड़ा साउंड भी ये सब आसपास से आ रहा है, ऐसे में भी आपने बहुत अच्छे से पॉडकास्ट किया। आपने ऐसे रोका नहीं कि चलो अभी नहीं करना है, बाद में करेंगे। यू कंप्लीटेड द पॉडकास्ट, दैट्स अ गुड थिंग। मतलब एफर्ट्स डाल रहे हो इस चीज़ के अंदर, और आप इतनी दूर से आए हो। हम वृंदावन में हैं, आप बरेली से आए हो, शॉर्ट नोटिस पर आप आ गए, हमने बताया कि हम यहाँ हैं और आप तुरंत आ गए, तो आपके एफर्ट्स दिखते हैं। बाकी ओवर द टाइम कोई भी इंसान कुछ भी करता है तो उसमें चीज़ें इम्प्रूव होने लगती है। तो हमें आशा है और इनफैक्ट हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पॉडकास्ट भी बहुत ही जल्दी आगे बढ़ेगा, बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा, और आपका भी जो पॉडकास्टिंग स्किल है वो भी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बहुत अच्छा होगा। आप ऑलरेडी इनफैक्ट बहुत अच्छे हैं, परंतु येस ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। कि आप कुछ ऐसी टिप्स भी दें जिसको आगे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, और मैं मेंशन भी करता हूँ उसको। अच्छा, हाँ ठीक है। कुछ चीज़ें जो कि फंडामेंटल है, जो टेक्निकल चीज़ें मैं नहीं बताता कि कैमरा है, वॉइस है, ये सब, ये तो ठीक है, वो तो आप ऐसे ही कर लोगे। परंतु सबसे बड़ी चीज़ हम ये बताएंगे कि डोंट ट्राई टू जस्ट फॉलो द ट्रेंड्स।
यस मैंने देखा है पॉडकास्टिंग में, क्योंकि एक ट्रेंड सेट हो जाता है ना, कि जैसे कि आप देखोगे रणवीर इलाहाबादिया है, एंड यू आर द लाइव एग्जांपल ऑफ देम, कि लोग सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए सुनते हैं, आप ट्रेंड फॉलो ना करें। यस मैं कोई ट्रेंड जनरली फॉलो नहीं करता हूँ। मैं मतलब जो करना है वो कर रहा हूँ। अब वो ट्रेंड में हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ऐसा नहीं कि लाइव तड़कता भड़कता कोई टॉपिक चल रहा है उसी के ऊपर वीडियो बना दो, लोग करते हैं। हमने जो चलना है वो चला रहे हैं और स्टिल पीपल आर लिसनिंग टू मी, और उनके जीवन में बदलाव भी आ रहा है। हमें हर रोज हजारों मैसेज आते हैं ऐसे। सो इट्स नॉट रियली नेसेसरी टू ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड्स। ऑब्वियसली दोज ट्रेंड्स विच आर रियली रिलेटिव, जो आपके लिए सच में असर करते हैं, ऐसे ट्रेंड है वो जो आपको संबोधित करना आवश्यक है, तो ऐसे आप डेफिनेटली कैचअप कर सकते हैं। बट पॉडकास्टिंग लाइफ में अभी ये हो रहा है ना कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि सनातन ट्रेंड में है, हर कोई सनातन पर बना रहा है। सनातन में भी एलियंस ट्रेंड में है, येटी ट्रेंड में है, तंत्र ट्रेंड में है, हनुमान जी ट्रेंड में है, अभी राम भगवान भी ट्रेंड में है, शिव जी ट्रेंड में है, ये सारा अभी भक्ति ट्रेंड में है। मतलब ये जो शो ऑफ वाला भक्ति है वो ट्रेंड में है अधिक। ये सारी चीज़ें ट्रेंड में है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप ट्रेंड को ही बात करो, क्योंकि ट्रेंड में जब घुस जाते हो ना तो आप फिर सुपरफिशियल हो जाते हो। सो ट्राई टू जस्ट हैव जेन्युइन क्यूरियोसिटी अबाउट समथिंग, जेन्युइनली। ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों को पसंद आए ना आए। ऑब्वियसली थोड़ा आपको सोचना पड़ता है कि मतलब आपके ऑडियंस को पसंद आएगा या फिर उनको सच में रिलेट करेगा, ऐसी बातें करे। फिर एकदम ही कहीं ऐसे जगह पर ना पहुंच जाओ जहाँ जिसको किसी को पड़ी ही ना हो। परंतु डोंट ट्राई टू बी जस्ट वायरल, ऐसा प्रयास मत करो। ट्राई टू बी यूजफुल, ट्राई टू बी वैल्यूएबल, और लोग ऐसे ही आपको सुनेंगे। और इनफैक्ट आप वायरल होने का प्रयास करोगे तो शैलो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, जो कि इनफैक्ट बुरा भी नहीं है जिनको कमाना है। पर यदि इफ़ यू रियली वांट टू मेक सम इम्पैक्ट, इट्स बेटर कि आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करो जो लोग सच में वैल्यू जानते हैं। मतलब क्वालिटी ऑडियंस भी बनाओ तो क्वालिटी ऑडियंस बनाओ। राइट। बाकी फॉलोअर्स तो टिकटॉकर्स के भी होते हैं, मिलियंस में होते हैं, हमारे मिलियन भी नहीं है। बट फिर भी क्या होता है, हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो वैल्यू के लिए आ रहे हैं ना, वो सही चीज़ों के लिए आ रहे हैं, तो उनका सपोर्ट कोई अलग ही लेवल का होगा। यदि कोई कल कोई टिकटॉकर मर जाएगा तो कोई वो नहीं करेगा। तो यदि हमारे जीवन में कोई तकलीफ आएगी तो आई एम 100% श्योर कि मुझसे जो लोग जुड़े हैं उनके जीवन में फ़र्क आएगा। उनको दुख होगा, टिकटॉकर के मरने से कुछ इतना दुख नहीं हो रहा, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट ही दे रहे हैं, इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हमें। There is, if you are really giving value, we are not talking about agitation or entertainment या फिर superficial pleasure। अरे वाह क्या अच्छा डांस कर रहा है, कर रही है, whatever, देखा भूल गए, नेक्स्ट आया, ये अच्छी लगी वो अच्छी लगी, यू आर ऑलवेज फॉरगेटेबल। परंतु सच में आप वैल्यू जब क्रिएट करते हो ना, देन पीपल रिमेंबर यू। सो ट्राई टू बी वैल्यूएबल, ट्राई टू बी मोर एंड मोर ऑथेंटिक, ट्राई टू बी मोर एंड मोर प्योर टुवर्ड्स योर इंटेंशन। सिर्फ इन चीज़ों को चेस करोगे ना, पॉपुलैरिटी, इन सब चीज़ों को, तो शायद चीज़ें होती भी नहीं होगी भी ना। पॉपुलर हो भी गए ना तो सुपरफिशियल लेवल पर होगी। क्या करोगे ऐसे डम्ब लोगों की आर्मी बनाकर, मतलब फॉलोअर्स बनाकर, जो लोग सच में मैटर ही नहीं करते, जिनको फर्क ही नहीं पड़ेगा कब आपको फॉलो किया अनफॉलो किया, कब आए कब गए। ट्राई टू गेट ऑडियंस भी लेनी है ना तो क्वालिटी ऑडियंस लाओ, और क्वालिटी ऑडियंस क्वालिटी कंटेंट से आएगी। सही अच्छा हैवी ऑथोराइज्ड कंटेंट बनाओ, ना कि रैंडम जो ट्रेंड में क्लिकबेटी चीज़ों से आए, वो इतना प्रयास मत। ऑब्वियसली कुछ हद तक क्लिकबेट बनाना पड़ता है तभी लोग क्लिक करते हैं, परंतु उस लेवल का नहीं कि भाई आपको पता होगा यूट्यूब में कैसा अभी एकदम नाच चल रहा है, तो वैसा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप शुरू करे हो, हमको बहुत आनंद हुआ कि हम आपके प्रथम गेस्ट